अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अब्बास। आज हम बात करेंगे काला जरकान यानी हेपेटाइटिस सी के बारे में। और बहुत सारी यूट्यूब पे इसके बारे में ऑलरेडी वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ज़्यादातर ये अताइयों की बनी हुई हैं, किसी भी मुस्तनद डॉक्टर की नहीं है और सही तरह इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती, बजाय कि जो है वो फेक वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। इस बारे में जो भी गुड इन्फॉर्मेशन है जो आपके फ़ायदे के लिए, वो मैं आपको आज क्लियर करूँगा। और इस तरह की मैं वीडियोज़ अक्सर बनाया करता हूँ। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहले पहुँच जाया करें। तो हेपेटाइटिस सी एक्चुअली क्या है और इसकी क्या अलामात हैं? आपने अपने इर्द-गिर्द में बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनको हेपेटाइटिस सी होता है, हॉस्पिटल में भी देखा होगा। तो ज़्यादातर ये वो लोग होते हैं जिनके पेट में पानी पड़ जाता है, पाँव सूज जाते हैं और इनको खून की उल्टियाँ होती हैं, चेहरा इनका पीला हो जाता है और आँखें पीली हो जाती हैं, पेशाब इनका बहुत ही काले रंग का आने लग जाता है, खून की उल्टी वगैरह आ जाती है इन लोगों को। तो ये वो सारी अलामात हैं जो ये तब ज़ाहिर होती हैं जब आपका जिगर हेपेटाइटिस सी या काले जरकान की वजह से ख़त्म हो जाता है। और ये टोटल कम से कम ये वायरस आपके जिस्म में 20 से 30 साल गुज़ार चुका होता है, तब जाके इस तरह की अलामात आपके जिस्म में आती हैं। तो ये चीज़ें समझ लेना बहुत ज़रूरी है। यानी इस 20-30 साल के अरसे में आपने ख़ुद को निग्लेक्ट किया होता है, आपने कभी चेकअप नहीं करवाया होता अपना कि हेपेटाइटिस सी है या नहीं, और उसके बाद आपको जाके ये सारी अलामात ज़ाहिर होती हैं। ठीक है? ये सारी की सारी अलामात सिर्फ़ आखिर के स्टेज में ज़ाहिर होती हैं, उससे पहले आपको इनमें से कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती। शुरुआत में इस वायरस की कोई अलामत नहीं होती, या फिर सिंपल आपको कमज़ोरी या सुस्ती महसूस होना से लेकर छोटी-मोटी अलामत हो सकती हैं। तो किस तरह से ये वायरस हमारे जिगर को ख़राब करता है? नॉर्मली हमारा जिगर जो है वो बड़ी स्मूथ सरफेस होती है उसकी, और वो जो है अपने काम बखूबी अंजाम देता है। लेकिन ये वायरस उसमें जाके वो सिरोसिस कराता है, यानी उसको जलाना शुरू कर देता है। उसमें जो है वो ऐसी तब्दीलियाँ लाता है जिसकी वजह से उसकी जो शक्ल है हमारे जिगर की, वो वैसी नहीं रहती और इस तरह वो अपने काम सर अंजाम नहीं दे पाता। तो जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारा जो जिगर है वो बहुत ही स्मूथ किस्म का, उसकी ज़बरदस्त किस्म की शाइनी सी सरफेस है। और दूसरी तरफ पे आप एक ऐसा जिगर देख रहे हैं जिसको यरकान ने बिल्कुल जला कर रख दिया है। इसको हम सिरोसिस बोलते हैं। छोटे-छोटे नोड्यूल्स, छोटी-छोटी ये जो आपको जो है वो नज़र आ रही हैं, ठीक, गिल्टियाँ वगैरह, ये सारी ये वो जिगर है जो हेपेटाइटिस सी की वजह से जल चुका है। ये अपने काम बिल्कुल भी नहीं सर अंजाम दे सकता, और इसकी वजह से आपको जो है ये सारी अलामात ज़ाहिर होती हैं जो कि मैं पिछली शुरू में आपको दिखा चुका हूँ। तो ये सारी अलामात 20-30 साल के बाद आती हैं। तो आपने करना क्या है कि आपको जब भी आपको शक हो कि आपको हेपेटाइटिस सी हो सकता है या आपके किसी रिश्तेदार को है, तो आपने फ़ौरन अपना एक छोटा-सा टेस्ट करवाना है जिसको हम हेपेटाइटिस सी स्क्रीनिंग कहते हैं। वो किट मेथड होता है, थोड़ा-सा आपका ब्लड लेके इस किट में डालेंगे, पॉज़िटिव होगा तो वो एक ये किट बता देगी। तो ये बहुत ही आम सा टेस्ट है, आजकल हर छोटी-सी लेबॉरेटरी में हो जाता है। अगर ये आपका पॉज़िटिव आ जाए, तो फिर आपने नेक्स्ट, अगर आपको शक है तो आपने एलिज़ा टेस्ट करवाना है। एक और कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, थोड़ा एडवांस किस्म का टेस्ट है। ये करवाएँगे और उससे उसमें अगर पॉज़िटिव आ जाता है तो 100% आपको हेपेटाइटिस सी मौजूद है। और अगर आप फिर जब आप इलाज पे जाएँगे तो आपका एक और टेस्ट होगा जिसको हम पीसीआर कहते हैं, और ये पीसीआर जो है वो असल में हमें बताता है कि जिस्म में आपके जिस्म में जो वायरस है वो किस मिक़दार में मौजूद है। यानी उसके कुछ हज़ारों में उसके सेल्स मौजूद हैं, या लाखों में है, या करोड़ों में उसके खुलिये आपके जिस्म में मौजूद हैं। और जितने ज़्यादा उसका वायरल लोड होता है उतनी ही जल्दी वो आपके जिगर को तबाह बर्बाद कर सकता है। तो हम उस वायरल लोड से एक हद तक ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इसको हम जो है वो हमें इलाज करने की ज़रूरत है मरीज़ को, या अभी ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके इलाज के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ये फैलता कैसे है। आप सबको पता ही है कि ये नीडल से फैलता है, कोई भी सुरंज जो यूज़ की हुई हो, इस्तेमाल की हुई हो, उससे फैलता है। और ज़्यादातर ये कैसे फैला है? अताइयों की वजह से। हमारे मुल्क में अतायत ऐसे सरायत कर चुकी है जैसे कि नॉर्मल कोई चीज़ हो। हर गरीब आदमी वो डॉक्टर्स के पास नहीं जाता, क्योंकि जो उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, और वो 50-20 रुपए दे के किसी अताई से दवाई ले लेगा और वो उसका बेड़ा गर्क कर देता है। वो एक इस्तेमाल-शुदा सिरिंज आपको उससे टीका लगाएगा और किसी और का वायरस हेपेटाइटिस सी आपके अंदर मुंतकिल कर देता है। इसी तरह जो नशे वाले अफ़राद होते हैं वो एक ही सिरिंज से आपस में नशा जो है वो इंजेक्ट करते रहते हैं, उसकी वजह से एक दूसरे को वो वायरस मुंतकिल करते रहते हैं। यूँ वही सिरिंजेस जब किसी और को अगर लग जाएँ किसी भी वजह से, तो उनको हेपेटाइटिस सी मुंतकिल हो जाता है। तो ये वो मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हेपेटाइटिस सी हो सकता है। उसके अलावा एक बहुत ही और इम्पोर्टेंट तरीका जिसकी वजह से ये फैलता है, वो है हमारे हज्जाम और नई हज़रात जिनको हम कहते हैं। इनकी वजह से बहुत ज़्यादा ये वायरस फैला है, क्योंकि वो जो ब्लेड इस्तेमाल करते हैं वो यूज्ड ब्लेड होता है।
या फिर ब्लेड के साथ जो जो डिवाइस यूज़ करते हैं, वो ब्लेड रखने जिसमें ब्लेड रखा जाता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। और वो अक्सर ब्लेड तो चेंज कर देते हैं लेकिन डिवाइस वही रहता है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप जब भी किसी हेयर ड्रेसर के पास जाएँ, आपने उनसे पूछना है कि आपके पास डिस्पोजेबल ब्लेड है या नहीं है। तो उसके पास डिस्पोजेबल ब्लेड और डिस्पोजेबल जो है वो किट भी होनी चाहिए जिसके अंदर ब्लेड लगा होता है। तभी आप उसके पास बैठें और उससे अपने हेयर कटिंग करवाएँ, अदरवाइज़ आप उसके पास ना जाएँ। ठीक है? और अब अगर आपके दिल में शक है कि आपको जो है वो हेपेटाइटिस सी है या नहीं है, तो आपने ये कन्फर्म कैसे करना है? आप किसी भी करीबी डीएचक्यू हॉस्पिटल में जाएँ, वहाँ एक इदारा है जिसको हम बोलते हैं पीकेएलआई। आपने वहाँ से पूछना है कि आपके हॉस्पिटल के अंदर पीकेएलआई का दफ्तर कहाँ पे है? आपने वो पीकेएलआई की बिल्डिंग ढूँढनी है, इस तरह का लोगो बना होगा उसके ऊपर, आपने वहाँ जाना है। वहाँ हमने स्पेशल डॉक्टर्स मौजूद होते हैं वहाँ पे। आपने उन्हें कहना है कि मेरी हेपेटाइटिस सी मुझे चेक कर दें कि मुझे है या नहीं। वो आपका किट मेथड के ज़रिए उसी वक़्त आपको बताएँगे कि आपको हेपेटाइटिस बी या सी है या नहीं है। अगर आपका हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आता है तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि आपका पीसीआर भेजेंगे। वो पीसीआर कुछ दिनों में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको हेपेटाइटिस सी जो है वो किस मिकदार में मौजूद है, आपका इलाज करना है या नहीं करना। अब ये इलाज जो है ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का वायरस है। हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे कॉमन वायरस है वो है जीनोटाइप 3, यानी इस वायरस के 6 से 7 किस्म के मुख्तलिफ वायरसेस होते हैं। उसमें हम जो जीनोटाइप 3 है वो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसका इलाज भी उस कदर आसान है। आज से 3-4 साल पहले जो है वो पेग इंटरफेरॉन के टीके लगा करते थे, जो कि बहुत ही मुश्किल था। हर हफ्ते एक टीका लगता था और पूरा साल एक आदमी को टीके लगाने पड़ते थे। अब जो है वो बहुत ही बेहतरीन जिद्दत आ चुकी है इसके इलाज में और नई दवाइयाँ आ गई हैं। 2 गोलियाँ, सिर्फ़ 1 गोली रोज़ाना आपने वो खानी है और आप जो 3 महीने के बाद आपको आपके जिस्म से जो हेपेटाइटिस सी है वो ख़त्म हो जाता है। इसमें डेक्लाटेस्वीर है और सेफोस्पोवीर है, ये 2 गोलियाँ हैं जो एक-एक गोली आपने रोज़ाना सिर्फ एक टाइम दिन में खा लेनी है और 3 महीने ये दवाई खाने के बाद आपको पीसीआर दोबारा रिपीट करवाना है। अगर आपका पीसीआर नेगेटिव आ जाए तो आप इस मूज़ी मर्ज़ से बच चुके हैं। आपको सिर्फ हर साल एक पीसीआर करवाना पड़ेगा जस्ट टू मेक श्योर कि आपको दोबारा दवाई की ज़रूरत है या नहीं। अदरवाइज़ आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे और आप ये अतायत और इन चीज़ों से और हकीमों के इनके फ्रॉड से आप बच जाएँगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे इंशाल्लाह। तो वो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे पहुँचाएँ ताकि ये मैसेज लोगों तक पहुँचे और कमेंट्स ज़रूर करिएगा फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।